तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सागा पर। अब यूसुफ सीरीज के 28 पार्ट पर हम हैं और साथ साथ कुछ वीडियोस भी मेरे को मिल गई थी जो इन 20 और 8 और 29 के बाद आपको वो भी मिल जाएंगी जो कि अखीरत पे बेस्ड थी, जो मतलब आखिरी मतलब जजमेंट डे आना उससे रिलेटेड। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं यूसुफ सीरीज का जो पार्ट करने जा रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग होएगा। और आवाज तो आपको पता ही है, अब आपको साथ साथ हमारी भी सुनने को मिलती है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सपने के बारे में पूछना है। कल सपने के बारे में। वो मैंने और बिना रूस ने कल रात एक अजीब-ओ-गरीब ख्वाब देखा। क्या तुम उसकी ताबीर बता सकते हो? क्या ख्वाब देखा है? बताइए, देखता हूँ। मैंने ख्वाब में देखा था, मैंने 3 खोशा अंगूर का अर्क एक जाम में निचोड़कर फर्मा रवा को पेश किया। बड़ा बारौब फर्मा रवा था। अच्छा ख्वाब नहीं है ये? हाँ, अच्छा ख्वाब नहीं है ये। खूब। और आपने क्या ख्वाब देखा है? मैंने ख्वाब में देखा कि एक सीनी अ, पुराज़ नान और ग़िज़ा की मेरे सर पर है और परिंदे नीचे आकर उसमें से नान और ग़िज़ा लेकर ऊपर चले जाते हैं। हाँ, ऊपर लेकर चले जाते हैं। वो दोनों को एक साथ अपने आना वो भी अजीब बात है। उन- अगर मेरी बताई हुई ताबीर आपके हक में न हुई, तो क्या आप उसे कबूल कर लेंगे? कर लेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जो कह दें वो हम कबूल कर लें। मुझे मालूम है कि आप लोग मेरी बात की हक्कानियत में तरद्दुद का शिकार हैं और आप हक बजानिब हैं। महज आपके इत्मीनान के लिए कि मैं ताबीर और ताबीर ख्वाब से वाकिफ़ हूँ और जो कुछ मैं कहूँगा वो बिलाशुबा तहक़्क़ुक़ पाएगा और आपकी यकीन दहानी के लिए पहले मैं आपको वाज़ेह निशानी बताऊँगा, फिर आपके लिए ताबीर ख्वाब बयान करूँगा। मसलन कैसी निशानी? मसलन, क्या आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ कि आज खाने में हमारे लिए क्या लाएँगे? सुनो युज़ार सिफ, क्या तुम जादू का इल्म जानते हो? खुदा ना करे कि मैंने सहर व जादू के ज़रिए इल्म ताबीर सीखा हो। मेरी रूह तस्दीक शुदा है तायरात आसमानी से और इल्हाम शुदा है इल्हामात रब्बानी से। यह इन उलूम में से एक इल्म है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाए हैं। खुदा से तुम्हारी मुराद आमून खुदाए बुजुर्ग मिस्र तो नहीं है ना? क्या एक बेजान पत्थर को भी गैब और ताबीर व तावील ख्वाब का इल्म हो सकता है? मैंने कुफ्र परस्तों से दूरी इख्तियार की और जो कौम खुदाबंद यकता पर ईमान न रखती हो और रोज़ क़यामत की मुनकिर हो, मैं उनके अताअत व पैरवी नहीं करता। आज खाने में भुनी हुई मछली, नान गंदम और चंदखोर में है। युज़ार सिफ, ये ज़ंदान है, मेहमान सरा नहीं। कैदियों को ऐसे खाने ख्वाब में भी मैसर नहीं होते। ऐसे खाने अमीर अपने महलों में शराब के साथ तनाबुल फरमाते हैं, साबिरा के कैदी नहीं। जो खाने तुमने बताए क्या वाकई वो लाएंगे? सब में खड़े अच्छा, वो हो जो जाओ। नान की बात है मुझे लगता है वो भी वहीं से ऐड हुई है जैसे हमारे खाने। आज खाने में क्या है? अगर बता दूं तो यकीन नहीं करोगे। भुनी हुई मछली, नाने गंदम और खजूरें। तुम्हें कैसे पता चला? ये खाना तो अभी अभी लाया गया है।
जैसा कि यूजारसीफ ने कहा, खाने में मछली है। तो उनको ऐसा सपना क्यों आया, तो क्या मतलब था? बताएंगे ना भी, वो कह रहे थे अगर और ऐसा तुम मेरी खाना बात पे ऐसे तो सच में? मानोगे नहीं जो मैं कहूंगा, ये इसलिए खाना मैं तुम्हें बानो पहले जुलेखा बता की देता हूँ एक सिफारिश चीज पर ऐसी भिजवाया जिससे गया। तुम मानने लग जाओ, अच्छा फिर तुम्हें मेरी बात का पूरा यकीन हो, क्योंकि मैं कुछ भी कह दूं अच्छा कैसे मानोगे तुम। अच्छा, हाँ ये बात भी है। पहले जुलेखा ने भिजवाया है। थोड़ा बहुत अपना तो यूं वो कहो करना, ना, हल्का करना चालू किया हाँ मन। ये जुलेखा की करम नवाजी है। मैं भी कहूँ कि जंदान डाबर में ऐसे खानों का क्या काम? बानो जुलेखा ने कैदियों की हालत जार के पेश नजर तरस खाकर उनकी दिलजोई की खातिर भिजवाया। मिल तो सबको रही है ना। कैदियों के साथ हमदर्दी की खातिर या एक कैदी की खातिर? अब हमें यूजारसीफ के ताबीर ख्वाब के में किसी किस्म का शुबा नहीं रहा। बेशक जो तुम कहोगे वही होगा। युजारसी, तुम तो हमारे पास बैठे थे, तुम्हें कैसे पता चला कि आज खाने में क्या है? जो कुछ भी मैं जानता हूँ वो जानिब परवरदिगार मुझे तालीम किया गया है। मैं आज खुद कुछ नहीं कह रहा हूँ। तुम किस खुदा की बात कर रहे हो और किस आइन के पैरोकार हो? मैं अपने आबा व अजदाद के दीन की अतबा करता हूँ। दीन इब्राहीम व इसहाक व याकूब। तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, वही जो खुदाए यकता की इबादत करते थे। हाँ, वही इब्राहिम जिन्होंने आपके मुतादिद खुदाओं के खिलाफ कयाम किया। बता दिया वही इन्होंने। जो कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती के खिलाफ तमाम जिंदगी बरसरे बेकार रहे। हजारों साल से हमारे आबा व अजदाद बुत परस्ती करते आ रहे हैं और इन बुतों के आगे सजदा रेज रहे हैं। अब उनकी परस्तिश में क्या बुराई है? वो मुजस्मे जो मोम की तरह संग तराश के हाथों में नर्म होते हैं और संग तराश जिन्हें तोड़ने पर कादिर होते हैं, वो ज्यादा लायक परस्तिश हैं, या वो खुदा जो कभी मगलूब नहीं होता जबकि खुद संग और संग तराश उसकी कुदरत के आगे मगलूब हैं। यकीनन ऐसा खुदा लाई के परस्तिश और लाई के मोहब्बत है, लेकिन लेकिन हमें कैसे मालूम है कि कोई ऐसा खुदा भी मौजूद है और इस अजीम कुदरत का मालिक है? इस बात से जान लें कि मुझे आपकी हिदायत के लिए भेजा है और तावील ख्वाब और गैब का इल्म मुझे वदियत किया है। क्या मैंने आपके आज के रिज़्क़ से आपको बाखबर नहीं किया था? तो क्या महज इस एक पेशिन गोई की बिना पर हम तुम्हारे खुदा की परस्तिश करने लगे? मैंने आपसे कहा कि मेरा इल्म अज़ जानिब परवरदिगार आलिम है, ना कि अज़ जानिब खुद। मैं अब आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो अब तक नहीं बताई। मैं अपने अजदाद इब्राहीम, इसहाक और याकूब के बाद कितना जबरदस्त सीन है ना। खुदा यकता का अपने बारे में भेजा हुआ ओपनली। एक पैगंबर हूँ। और आप लोगों को अपने जद इब्राहिम के दीन की पैरवी और खुदा यकता की परस्तिश की दावत देता हूँ। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। क्या वाकई तुम एक पैगंबर है खुदा हो? मैं सिलसिला अंबिया इलाही की एक कड़ी हूँ जिन्हें हिदायत बशरी के लिए मुंतखब किया गया। मुझसे पहले आदम और नूह और इब्राहिम और इसहाक और याकूब थे, और मेरे बाद भी ये सिलसिला रिसालत जारी रहेगा। और नस्ल इब्राहिमी से सिलसिला अंबिया की आखिरी कड़ी पनाम अहमद खातमुन नबीयीन होंगे। एक पैगंबर और जंदान में? जंदान मिल्कियत खुदा में फरस्ताद खुदा और आप सब बंदगान खुदा हैं, लिहाजा जंदान हो या बैरून जंदान इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे ख्वाब की ताबीर का क्या हुआ? मैं आपके मसले को भूला नहीं, खातिर जमा रखें, लेकिन आपके ख्वाब की तावील आपके ईमान से मशरूत है। उस खुदा पर ईमान जिसने मुझे इल्म तावील ख्वाब सिखाया। हम ईमान लाते हैं, जो कुछ आप कहेंगे इस पर ईमान लाते हैं। कोई एतराज नहीं, लेकिन फिलहाल हम आपके खुदा को तो नहीं पहचानते ना। जिन खुदाओं की परस्तिश आप लोग अब तक करते रहे हैं, क्या उन्हें पहचानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि आपके तमाम खुदा कमज़ोर और नातवा और बेजान पत्थर हैं? आया जानते हैं कि इन बेजान पत्थर के मुजस्मों की परस्तिश करने के लिए आपके पास कोई कवी दलील मौजूद नहीं है, जबकि मेरा माबूद खालिक कुल्ले मखलूक़ात और मौजिब कुल्ले मौजूदात है, बेमिसल बिला शरीक मालिक।
हाँ तो आप पीस बिना रूस, अब आपका क्या इरादा है? कि आपका खुदा दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे उन खुदाओं से कहीं बेहतर हैं जो हमें देखते हैं, लेकिन हमारी हालत उनके ज़ात साथ पर तो तवज्जो वैसे नहीं ही देते। जुल्म हुआ है। अगर आमून और तिप्स के दीगर खुदाओं से कोई अच्छाई देखी होती तो यकीनन तरदीद करता, लेकिन अगर आपका खुदा आपकी की तरह मेहरबान है आज इन अपनी तो जिंदगी का मैं मतलब आपकी वो तरह दिख उसे रहा भी है, पसंद करता हूँ। अपनी जिंदगी का अब तक का जो मैं उस संघर्ष है खुदा वो दिख पर रहा है कि जिसने भाई अपने पैगंबरों को हमारी वो सब हिदायत के लिए अब भेजा ठीक हो रहा है पूरा। ईमान लाता हूँ। मैं भी आपके मतलब खुदा अभी पर ईमान शुरू लाता हुआ हूँ है हाँ वो, और उन पत्थर के फर्स्ट खुदाओं स्टेप से लगा है। इजहार बेजारी करता हूँ। मैं भी आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ और उन पत्थर के खुदाओं से इजहार बेजारी करता हूँ। मैं आज के बाद ऐसे खुदा की परस्तिश करूंगा इसी जो मेरा मकसद से खालिक तो है, यहाँ ना कि मखलूक। भेजे गए थे। मैं भी आज से खुदा यकता की परस्तिश करूंगा। मैं भी अब इन बेजान पत्थर के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता। अब आप सब मेरे साथ दोहराएं। शुरू खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से। शुरू खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से। हम इन बेजान पत्थर के खुदाओं से हम इन बेजान पत्थर के खुदाओं से और दीगर ज़मीनी खुदाओं से और इन खुदाओं से बेजारी का इजहार करते हैं बेजारी का इजहार करते हैं और खुदावंद यकता पर और खुदावंद यकता पर ईमान लाते हैं। ईमान लाते हैं। आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आली जनाब? मसलन कैसी कार्रवाई? वो तमाम कैदियों को यकता परस्ती की दावत दे रहा है, सही बात तो है, फिर किसी हमारे की आबा उसमें क्या अजदाद के पंगे। आइन का क्या होगा? वो उनका पर्सनल ज्यादा सख्त डिसीजन मत है। लो। गुजार सिर्फ जिंदान के लिए आराम और सुकून का मूजिब है, और हम भी तो यही चाहते थे। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, जिस भी आइन पर चाहे रहें। जनाब इजहार सिर्फ, हम ईमान लाए हैं, अब हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बताइए। पहले मुझे कॉल दीजिए कि आप अपने ख्वाब की ताबीर को कबूल करेंगे, ख्वाब आपके हक में हो या ना हो। मैं वादा करता हूँ। हम अपने वादे पर कायम हैं। बिनारुस, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूं है कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबिका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे और दोबारा जाओ उसको मर्तबा हासिल वापस कर वो लोगे। मिल जाएगी अलबत्ता तुम आप और इसको डेथ हो 3 दिन बाद तख्ता-ए-दार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे न नोच डालें। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। नहीं, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था। झूठ कहा था। हाँ झूठ। जब मैंने देखा कि बेनारूस ने ख्वाब देखा था तो मैंने सोचा खुद से एक फर्जी ख्वाब कर लूं। झूठ कहा था। धोखा खा गई युजार सिंह। मैं भी चंद लम्हों पहले तक तुम्हारी तरह गुमाह कर रहा था। मेरे ख्वाब की ताबीर बुरी है, काफ़ी मायूस था। जबकि मैं इस खुश फहमी में था कि आखिर परिंदों को खाना देने से बेहतर क्या काम हो सकता है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो देखता हूँ कि युजार सेफ सही कह रहे हैं। ये सच है, काहिना ने माबद आमून ने मेरे साथ धोखा किया और मेरी कोई मदद ना की। मैंने क्या किया? आमून होतब के कत्ल का इरादा किया, लिहाजा सजा तो मिलेगी ना। करार वाकई सजा, मौत। मौत मौत ही एक यकीनी और हतमी सजा है। यकीनी और हतमी। बेनारूस, तो क्या काहिना ने माबद कोई मदद नहीं करेंगे? अगर अगर ताबीर इजहार सिर्फ दुरुस्त हुई तो?
जनाब आली, हम जितना ज्यादा अकमाहू और पादियामुन को मोहलत देंगे वो खुद को उतना ही ज्यादा मुसल्लह कर लेंगे और हमारा उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर उनका आमना सामना कराना मकसूद है तो फौरी इकदाम जरूरी है। मेरा मशवरा है कि अकमाहू और काहिनों की मौजूदगी में किबूनी और पादियामुन को सामने लाया जाए। वो आप ऑफिस के खुल्लम खुल्ला इकरार से मुनकिर तो नहीं हो सकते ना, या हो सकते हैं? ये लड़का क्या उनका है? जुर्म साबित होने की सूरत में बखूबी ये जानता इनका हूँ जो कि राजा क्या है उनका करना है। लड़का है। लेकिन बड़ी बाबर के अजीब तमाम एक्सप्रेशन इख्तियारात होते हैं। उनसे अजीब जब्त इसलिए होते हैं करके क्योंकि वो भी उनकी पादियामुन और तरफ अट्रैक्ट है आखमाहू एक को तरह से, इबरत मतलब वो आमूज भी सजा दूंगा। मतलब खुदा की तरफ। बेहतर होगा कि कसर में एक पुरशको महफिल का इनकाद किया जाए जिसमें अकमाहू और उनके दीगर साथियों को मधु किया जाए और ऐन मौके पर किबूनी काहिन बिनारूस और आपुपुइस को दरबार में हाजिर किया जाए और उनका सामना कराया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इस दावत को कबूल कर लेंगे? जब फरमा रवा आमून हो तब किसी को मधु करें तो उस पर जनाब की अताअत लाजमी हो जाती है। जितनी जल्दी मुमकिन हो एक मजलिस मुहाकमा का एहतमाम किया जाए। अताअत आली जनाब। मृत्यु के बारे में पहले ही पता चल गया तो नींद कहाँ आती है। की उम्र भी रखता हो तब भी मौत का सामना करने पर कभी खुश नहीं होगा। सिर्फ अंबिया और औलियाए खुदा मौत का इस्तकबाल करते हैं। मैंने जिस तरह तुम्हें खबर मर्ग दी है, एक खुशखबरी भी देता हूँ। कबल अज़ मर्ग तुम्हारा ईमान लाना एक अजीम सादत और नेमत है। तुम दुनिया को तर्क करोगे, लेकिन इस हालत में कि अपने परवरदिगार के जवार रहमत में सुकून अबदी के मुस्तहिक करार पाओगे। लेकिन जिस किसी को भी मिस्र में मसलूब करते हैं उसे हुनूत नहीं करते और गर्भ शहर अमवात नहीं भेजते। ऐसी सूरत में तो मैं कभी भी सुकून अबदी नहीं पा सकूंगा और हमेशा के लिए नाबूद हो जाऊंगा। किसने कहा कि आराम और सुकून गर्भ में है? एक मुवहिद को बुत परस्तों की तरह नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारा खुदा तमाम कायनात का मालिक है और जहान फ़ानी और बाकी के तमाम उमूर उसी के दस्ते कुदरत में हैं। जिस जगह भी मौत से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, मैं तुम्हें परवरदिगार यकता के जवार रहमत में बहिश्त जावेदां और अबदी ज़िंदगी की बशारत देता हूँ। मैं जितना बेनारूस के लिए फ़िक्रमंद हूँ उतना तुम्हारे लिए नहीं। सही बात है, समझ रहे हो क्यों? क्यों? आप मेरे लिए क्योंकि इनका फिक्रमंद क्यों वक्त तो हैं? खत्म हो गया। क्या अब मेरी आने जान वाले को कोई टाइम खतरा तक के ला लिए है? पाप करने तो खत्म हो गया नहीं, टाइम इनका पीरियड। अभी तुम्हारी बिल्कुल रूह को पाक खतरा होके ना जाएंगे, लगे। समझ रहे हो? विश्वास ले प्रभु पर, मृत्यु आ गई तो हो कर्म खत्म सकता हो हो गया आगे वाले खुदावन एक्शन, पर ईमान बट लाने उनकी की जिंदगी बदौलत पड़ी है अभी। गुज़िश्ता तमाम गुनाहों से पाक हो और चुके हो। पश्चाताप देख, भी किया है उन्होंने। कह लेकिन रहे हैं ना तुम वो, चूंकि अभी इस दुनिया में दोबारा रहोगे, गुनाहों में ना आ जाओ क्योंकि तुम्हारा टाइम पड़ा है अभी। इसलिए मैं फिक्रमंद हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि दोबारा तुम गुनाहों में आलूदा हो जाओ और वक्त मर्ग गुनाहों का बोझ लेकर इस दुनिया से कूच कर जाओ। लेकिन आपू पीस इसी तरह पाक व पाकीज़ा और बाईमान अपने खालिक व परवरदिगार से मुलाकात करेगा। मेरी हालत रोज बरोज दिगरगुम और मेरा दर्द शदीद तर होता जा रहा है। सब मुझे खुश और खुर्रम समझते हैं,
लेकिन कोई मेरे सिल पुरदर्द की हालत से बाखबर नहीं। किसी को मेरे अंदर की घुटी हुई चीखें सुनाई नहीं देती। क्या करूं कारी मामा, कोई तदबीर सोचिए, कुछ तो कीजिए। आहिस्ता मानो, क्या सबको सुनाना चाहती है? मैं जिस्मानी ईजा देने के हक में हूँ। यूजार शरीफ को मुती करने का वाहिद तरीका सिर्फ जिस्मानी अजियत देना है। बस आपको जरा सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। मैंने यूजार शरीफ की परवरिश की है। कोई भी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। मेरी नज़र में कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज़ादी के वादे वईद के जरिए हम उसे अताअत पे मजबूर कर सकते बार हैं। बार हो जाती है। अगरचे ये तरीका बेसूद होगा, लेकिन आपकी खुशनुदी की खातिर मैं हर खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। हम आज ही ज़ंदाने ज़ावीरा जाएंगे। दुरूद बरबानो जुलेखा। आप पर भी खुदाओं का दुरूद हो। यूजारसीफ को इताअत करने पर आमादा कर सके? नहीं बानो हुजूर, वो मती होने वालों में से नहीं है। उसे मुती करना इतना दुश्वार भी नहीं। आप नहीं कर सके। मैंने उस इब्रानी गुलाम को जिंदान में इसलिए डलवाया था कि उसे पाबंदी सलासिल करके भूखा प्यासा रखें ताकि वो तायब हो जाए। लेकिन आपने तो उसे उसके हाथ में छोड़ रखा है। बानो मोहतरम, पाबंदी सलासिल तो उसे किया जाए जो भाग रहा। यूजार सिर्फ गुरेस्पा नहीं। भूखा तो उसे रखा जाए जो बस यार हो। यूजार सिर्फ को खाने से रगबत ही कहाँ है। कोड़े तो उसे मारे जाएं जो मुजरिम हो, और वो कोई मुजरिम नहीं। तो फिर ये हकीकत है ना कि यूजार सिर्फ ने पर समझता हूँ कि वो यूजार सिर्फ की इस कदर शहदाई है। वो वाकई चाहे जाने के लायक है। मैं चाहूंगी कि कारी मामा उनसे जाकर बात करें। पीछे ऐसे लग रहा है क्यूआर कोड टंगा हुआ है। उनके पास ले जाएं। हाँ सही कह रहे हैं। निगहबान, यूजार सिर्फ को कमरा मुलाकात में लेकर आओ। आप मेरे साथ आइए। सब कुछ होने के बाद भी संतुष्टि नहीं है। कई लोगों के जीवन की अपूर्णता का खाता चुभता है। जो कि परमात्मा के लिए हो ना वो कांटा, तो फिर भी चलती है बात। आप जा सकते हैं। अब क्या हुआ कारी मामा? अब तक बानो ज़ुलेखा के जहन में वही ख्यालात बातिल पनप रहे हैं। ख्वाब और खुराक तो एक मुद्दत हुई भुला बैठी हैं, लेकिन आपकी याद से फरार मुमकिन नहीं। मुझे उनकी हालत पर रहम आता है। ऐ काश अपने नफ्स के इस कदर मुती होने की बजाय वो अपनी अक्ल के ताबे होती। आशिक और अक्ल? ज़ुलेखा आशिक नहीं है। हवस को इश्क का नाम मत दें कारी मामा। इश्क मुकद्दस है जो गुनाह आलूदा दिलों में जागुज़ी नहीं हुआ करता। तुम बानो ज़ुलेखा को गुनाह आलूदा कह रहे हो? खुदाओं की कसम, अगर वो इजाज़त दे देती तो मैं तुम्हें ज़ेर शिकंजा तस्लीम होने पर मजबूर कर देती। लेकिन क्या करूं कि बानो ज़ुलेखा हमेशा हायल होती हैं। ज़ुलेखा जानती हैं कि यूजार सिर्फ तस्लीम होने वाला नहीं, इसीलिए आपको सख्त गिरी की इजाज़त नहीं देती। मैं ज़ुलेखा को बेइंतहा चाहती हूँ और उनकी ख्वाहिशात के हुसूल में हर मुमकिन मदद करूँगी। ख्वाब ये ख्वाहिशात हवस पर मबनी हो, ख्वाहिश पर।
मुझे आपकी आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन सुलेखा को है। मैं महज सुलेखा की खातिर यहाँ आई हूँ ताकि आपको राह निजात बताऊँ। आप जुलेखा को कितना चाहती हैं? अपनी जान जितना। जबकि मैं अपने खालिक को तो अपने तमाम वजूद से भी ज़्यादा चाहता हूँ, और आरज़ू ये है कि अपने आमाल के ज़रिए उसे राज़ी करूँ, ना कि जुलेखा को। मैं तुम्हें कॉल देती हूँ, अगर जुलेखा की अतात कर लो और उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दो तो तुम फिलफोर आज़ाद कर दिए जाओगे। जुलेखा से कह दीजिएगा युजार सिर्फ गुनाह आलूदा ज़िंदगी के एवज़ आज़ादी का ख्वाहा नहीं। बेहतर होगा वो भी अपने नफ्स को शैतान के हाथों न बेचें। क्या मिस्र की ख़वातीन में इफ़्फ़त तो पाकदामनी और अपने शौहर से वफादारी की कोई अहमियत नहीं? जुलेखा से अपनी तमाम तर चाहत के बावजूद मैं ये कहूँगी कि वाकई वो बहुत बुरी औरत हैं। वो क्यों जनाब पुतिफार जैसे साहिब मकाम और मंजिलियत शख्स के होते हुए तुम जैसे शख्स के पीछे पड़ी हुई है। अगर जुलेखा को उस माबूद हकीकी की मार्फत होती तो वो हरगिज़ यूसुफ जैसे नाचीज़ बंदे को अपने दिल में जगह न देती। खुदावंद जुलेखा को उनके नफ्स की क़ैद से निजात अता फरमा और उनके क़ल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दे। इसे यही पड़ा रहने दो गलने सड़ने के लिए। जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा युजार से भी रिहाई पालेगा। वही है जिसका ऊँट चला गया था। आप पर खुदा की रहमत हो। आप पर भी खुदा की रहमत हो। मैं याकूब नबी की तलाश में हूँ। उनसे क्या काम है आप? मिस्र के एक जवान कैदी का उनके लिए पैगाम है। आपने कहा एक जवान कैदी का? मेरे साथ है। ये लागू है। हाँ, नहीं लागू नहीं, वो है बेंजामिन। अच्छा। उसका हुलिया, उसका कद क़ामत 90 साल। वो बुलंद क़ामत था। मेरा ख्याल है तकरीबन 30 या 32 साल का होगा। हसीन और जमील था ना? उसका नाम यूसुफ तो नहीं था? उसका नाम पूछा था, लेकिन कहने लगा कि वो अपना नाम बताने से कासिर है, और उसका हुस्न और जमाल उसके लंबे बालों और दाढ़ी की वजह से वाज़ेह न था। मेरे यूसुफ का हुस्न और जमाल तो हिजाब के पीछे से भी वाज़ेह है। नहीं, कोई चीज़ भी उसके हुस्न को नहीं छुपा सकती। और उसने कनान की बुजुर्ग शख्सियत के मुतालिक पूछा तो मैंने आपका बता दिया, और फिर 12 पुरसमर शाखों की बाबत पूछा तो मैंने बता दिया कि एक को काट दिया गया। उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? ये क्यों कहा कि कासिर है? अगर मेरा यूसुफ होता तो बता देता, अपने बाप की खातिर बता देता। आपने बताया था कि कोई पैगाम लाए हैं? हाँ, उसने कहा कि तनाव बेवतन कैदियों के हक में दुआ फरमाइएगा। खुदावंदा उसे कैद जिंदा से निजात दे। उस कैदी ने कहा कि जब भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्ते दुआ बुलंद करें तो बाप यही से पिछड़े मैसेज था गरीब और दयाल जाने बेटों के दो। हक में भी दुआ कीजिएगा। अब ये मेरा यूसुफ है, ये बाप से बिछड़ा बेटा है, मेरा यूसुफ है। सुन रहे हो बिन्यामीन? ये बात यूसुफ ही कह सकता है जो अपने बाप की जुदाई में नाला करा है। याकूब जी को बातें क्या हमारे एक्सप्लेन यूसुफ का करनी मिस्र बड़ी में क्या सही था? आती है, मतलब वो भी जंदान में? एक्सप्लेन करते थे। और वैसे भी उसकी तमाम निशानियां यूसुफ से मुमासिलत नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कैदी या कोई तो मेरा अनजान यूसुफ है कैदी या वैसे उसके भी बारे में कोई जानता कोई जरूर है। मैसेज भेजेगा। और शाखी बुरीदा और जानशीन खुदा के बारे में भी कुछ कहा था।
जो मेरे जहन से निकल गया। खुदावंद उस कैदी को जिंदान से बाप की पुरशफ़क़त आगोश में पहुंचा दे और उसके बाप की आंखों को ठंडक अता फरमा दे। अगर इजाजत हो तो अब मैं रुक से जाऊंगा। खुदा निगहबान, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और जज़ाए खैर अता करे। खुदा करे कि इन आंखों ने मेरे यूसुफ को देखा हो। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार, खुदा चूम निगहदार। लिया उन आंखों से। वैसा सीन था ये ना। कैसा लगा एपिसोड? बढ़िया। आखिरी सीन तो यूं लगा है कि जैसे कहते हैं ना किसी मृत शरीर में जान आ जाती है, एक नया जीवन आ जाता है उनके चेहरे को देख के। मतलब कि उनकी खुशी, चाहे वो है या नहीं है या उसका जानने वाला हो, कुछ भी, मतलब कि उधर से एक अच्छी खबर आई है तो वो जी उठे हैं दोबारा। ये सीन में आपको कैसी लगी? सही है, जो जिंदगी की सच्चाई है मालिक ने इस हाल में रखना है, वो कितने समय तक रहेगा, लेकिन इसी आस से बंधा हुआ है कि भाई एक दिन मालिक मुक्त करेगा। आप क्या कहना चाहोगे? आपको एपिसोड कैसा लगा? बहुत अच्छा, सब कुछ ही अच्छा था। जैसे मतलब सब कुछ अच्छा ही देखने को मिल रहा है और हर बार कुछ नया सीखने को ही मिलता है कि जैसे जुलेखा की हालत देखो, वो इतना सब कुछ ऐशो आराम होते हुए भी, रानी होते हुए भी उनको कहीं पे भी चैन नहीं आ रहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपनी इच्छाएं छोड़ नहीं पा रही है। जो भी है वो अपने मन से परमात्मा की तरफ एक तो वैसे ही नहीं यूसुफ जी जा ने पा रही। एक्सप्लेन कर दिया ना कि वो हाँ अगर इश्क होता तो बात अलग थी वैसे, लेकिन हाँ, बात इस तो उनको चैन नहीं मिल पा रहा, वो संतुष्ट नहीं हो पा रही। और यहाँ पर जैसे वो पहचान गए कि या तो वही होंगे, यूसुफ जी होंगे, या फिर उनको कोई जानने वाले होंगे। और जिस तरीके से उन्होंने वो जेस्चर दिखाया कि मतलब वो उनकी आंखों को चूम लिया कि इन आंखों ने उनको शायद यूसुफ जी होंगे जिनको देखा है। तो वो एक इतना प्यारा जेस्चर था, सच में। मतलब पूरी ही एपिसोड ये बहुत अच्छा था। सही में काफी अच्छा लगा। हाँ और मेरे को सबसे बढ़िया सीन, मतलब सारे ही सीन बढ़िया थे जो चल रहे थे, बट एक चीज ये देखने को मिली जब उन्होंने कहा अपनी, सबसे पहले तो उन्होंने जाहिर किया सबके सामने कि वो पहले नहीं बोलते थे, लेकिन अब उन्होंने क्लियर कहा कि मैं भेजा हुआ नबी हूँ, ठीक है, मैं उनकी तरफ से, ठीक है। और वो उन सबको भी उन्होंने ईमान, मतलब उस पे दिलवाया कि भाई तुम ऐसे ऐसे ईमान लाओ उस परमात्मा पे, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेनेशन करी। और एक खुदा पे उनका ईमान आया। और ये मतलब कि भाई बाकी जितने भी खुदाओं को जिनको तुम पूज रहे हो उनको भी तो तुमने आज तक नहीं देखा, फिर भी तुम्हारी जिंदगी को के साथ उन्होंने क्या क्या किया। कुछ तो भूगल भोगी थे, जो एक बुजुर्ग थे जिनकी लड़की को पिछले एपिसोड में उन्होंने बताया था कि वो उठा के ले गए थे। तो वो कैसे हो सकता है? दिखने वाले जो गहरी सोच सोचने वाले होते हैं ना, और जिनके साथ खास तौर पर ऐसे एक्ट हो रहे होते हैं, खास मतलब जैसे कोई एक इंसान अच्छे तरीके से एक्ट करके दिखाता है उनके सामने, और वो खास तौर पर नबी ही हो, तो फिर तब उनके जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है ना। और वो मृत्यु से पहले उनकी, उन्होंने कहा ना कि वो एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा था कि मैं इनके लिए ज्यादा वो नहीं हूँ, परवाह नहीं कर रहा, तेरे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तुम तो मतलब वहां जाओगे, अभी तुम्हारी जिंदगी पड़ी है, तुम्हारी रूह के हवाले से मैं परेशान हूँ, क्योंकि तुम पता नहीं किन कामों में लग जाओगे, गलत कामों में, सब कुछ फिर तुम्हारा वो सब कुछ। लेकिन इनकी तो, दोबारा राह से भटक भी सकते हैं। इनका तो खत्म हो गया सब कुछ, है ना। इनका तो खत्म हो गया सब कुछ है, मतलब कि भाई ये तो अब 3 दिन बाद इनकी डेथ हो जाएगी, और फिर ये तो बिल्कुल पाक दामन पहुंचेंगे भाई उस तरीके से, भाई तुम्हारी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि सीखने के लिहाज से उनकी जिंदगी की, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हर एपिसोड के हिसाब से जैसे यूसुफ जी जिंदगी जी रहे हैं, और एंड टाइम तक आने तक भी वो यही कोशिश कर रहे हैं उनके प्रति कि भाई अभी भी बरगला लिया जाए। जिन्होंने इतना टाइम रहकर इतनी सब कुछ करके भी नहीं माने, तो एक छोटी सी भी रिहाई की, अब तुम्हें वो दे देते हैं, अभी तुम यूं कर ले। तो वो कॉमन सी एक मेंटली होती है, बट वही है ना, जो धक उसमें हो जाते हैं बहुत ज्यादा पागलपन में हो जाते हैं, तो वो छोटी मोटी चीजों को भी बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं, जैसे जुलेखा समझ रही थी। तो यही कहूंगा कि काफी अच्छा एपिसोड है। नेक्स्ट एपिसोड में तो और भी आगे, जितना आगे बढ़ते जाएंगे, हाँ क्योंकि याकूब जी से मिलने वाला जो सीन आने वाला है, सब कुछ होने वाला है, तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो बस अब के लिए इतना काफी है, और काफी अच्छा एपिसोड लगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। अभी के लिए इतना काफी है। बाय।